हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो दीज आर योर पाइल्स। आज के रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर द मैसेजेस आर मेंट फॉर यू राइट नाउ टू नो। ओके, सो हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, this is pile number 2, lightning, and this is pile number 3, table. ओके, आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी इमेज या फिर नाम आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप चूज़ कीजिए। दैट विल बी योर पाइल। ओके, सो अगर आपको पॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। सो आई विल बी स्टार्टिंग योर रीडिंग गाइज। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, आपने मैरिज का कार्ड चूज़ किया है। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। समहाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग गाइज कि आपके लिए बहुत जल्दी, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर मैरिज, 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। फर्स्ट, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी मैरिज मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत धूमधाम से हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस होने के लिए हो रही है, नहीं, बहुत धूमधाम से आपकी मैरिज मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंडली, अगर आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो यहाँ पे कुछ रेवलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी रिगार्डिंग प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू, बट यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट है, कोई खुशी की बात है जिसका यहाँ पे अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एंड इट लिटरली कुड बी द एंगेजमेंट दैट समवन इज़ प्रपोजिंग यू फॉर दोज हु आर नॉट मैरिड। ओके, कोई प्रपोज कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट मैरिज रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Queen of Wands, वाओ, सी एस ऑफ पेंटाकल्स, बट यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी है, विच इज़ ओके, लेट्स सी 6 ऑफ पेंटाकल्स, द जजमेंट। सी देखिए गाइज, यहाँ पे बॉटम द डेक इज द हर्मिट। ओके, सो यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है, काफ़ी टाइम से आई एम सेइंग यू आर इन द एनर्जी ऑफ हर्मिट। काफ़ी टाइम से आप हर्मिट की एनर्जी में हैं। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप मुझे यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये हर्मिट की एनर्जी है, बट यू आर फाइटिंग एज वेल, बट फ्रॉम इनसाइड इट इज़ लाइक येस यू वर फाइटिंग। कैन यू सी दिस? देखिए, 4 ऑफ this is 7 of wands and this is 6 of swords. what does this mean guys? आप एक तो आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो यहाँ पे एंड हो रही है। देखिए यहाँ पे जजमेंट है। जो स्ट्रगल आप लाइफ में कर रहे हैं वहाँ पे एंडिंग है एंड आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं। कोई साइकिल से आप
बाहर जा रही है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, दैट मीन्स कि इस साइकिल, ये जो साइकिल है ना इस वक्त में, वो जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी क्या बोलते हैं जिसे, it is not giving you anything, like it is not giving you which things you want, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें somehow आपको ये साइकिल में नहीं मिली है। यहाँ पे हर्मिट है, दैट मीन्स कि बहुत सारी आपकी एक इनसाइड लुक करके, अंदर झांक के, अपने अंदर झांक के देखना, somehow ये एनर्जीज़ में यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में। ओके, एंड दिस वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर यू। ये जो फेज़ है ना, ये फेज़ फाइनली ख़त्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, एंड यहाँ पे सेंटर में ही डेविल का कार्ड है। इस स्प्रेड के ऊपर वाले सेंटर में ही डेविल का कार्ड है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये डेविल की एनर्जीज़ जो है वो कंट्रोल कर रही हैं। सारा कंट्रोल आपकी लाइफ का इस डेविल की एनर्जी के हाथ में है, एंड जिसकी वजह से आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें होते हुए भी आपके पुण्य कर्म चालू है, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं हर दिन कि उसकी वजह से आपका पुण्य बढ़े, है ना। पुण्य तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, बट देखिए हाई प्रेस्टेस, हो सकता है कि आपके एजुकेशन में कोई डिफ़िकल्टी आई हो, आपके एजुकेशन को रुकावट आई हो, या फिर सेकेंड चीज़ में यहाँ पे चैनल हो रही है दैट यू आर लर्निंग सम ऑकल्ट साइंस एज वेल। ओके, बट यहाँ पे कुछ हायर एजुकेशन में मुझे डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं ये साइकिल में, जो भी साइकिल शुरू है। बट गाइज यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे एस्केप हो रहे हैं। ये जो भी साइकिल आपकी है ना, उससे बाहर मुझे यहाँ पे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फाइट किया है फॉर समथिंग, कुछ चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे बहुत फाइट दिखाई दे रहा है। लाइक उससे मिला तो कुछ नहीं, जो फाइट आपने किया है उससे आपको कुछ नहीं मिला, उससे आपको कोई रिजल्ट कभी भी देखने को मिले ही नहीं है। आई कैन सी दिस थिंग, बट क्योंकि यहाँ पे देखिए हर्मिट की एनर्जी है, इट्स लाइक फाइट 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 एंड जस्ट गो इनसाइड, फाइट 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 एंड जस्ट गो इनसाइड। देयर वाज नो लाइक हम नॉर्मल लाइफ में कैसे होता है दैट हम खाते हैं, खाते पीते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो अच्छे से करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं हंस खेल कर करते हैं। बट ये साइकिल में समहाउ आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू गाइज, दैट आपकी एनर्जीज़ में, जिसे हम खुशी बोलते हैं, जिसे हम मन से खुश होना, मन से दिल से ये होना, दैट इज़ नॉट हैपनिंग हेयर। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है फॉर सम रीज़न, एंड इट्स लाइक you are constantly worried about, not worried, but you are fighting and fighting. That is what I am seeing here. Okay, so यहाँ पे Ace of Pentacles भी है, which is telling me that definitely I was जो मेन मैसेज था मैरिज के रिगार्डिंग, दैट इज़ तो है, क्योंकि एस ऑफ पेंटाकल्स आई कंसिडर एज मैरिज का कार्ड एज वेल, है ना। तो दैट इज़ हैपनिंग यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे डेविल की एनर्जी कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, आपके शादी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गाइस ओवरऑल चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो भी डेविल की एनर्जी है, जिस भी जगह पे आपके लाइफ में स्टकनेस है, जिस भी जगह पे आपकी लाइफ में ये चीज़ ने घेरा डाल कर रखा है, डेरा डाल कर रखा है, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल सारी चीज़ों से। देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मनी रिलेटेड चीज़ों में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलकर भी आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए किसी हालत में। जॉब या फिर मनी रिलेटेड दिक्कतें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ें आपसे कोई छीन नहीं सकता है गाइस।
क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की जब एनर्जी आती है ना, जहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी आती है, वहाँ पे वो चीज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो कमिटमेंट अच्छी चीज़ के लिए हो, चाहे वो कमिटमेंट बुरी चीज़ के लिए हो। यूनिवर्स नोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। यूनिवर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होता है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। सो अगर आपकी ये दिली चाहत है कि आपके फाइनेंसेस ठीक हो, आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आए, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। बट ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है गाइज मुझे। आपने कभी दिया देखा है क्या? दिया जब भी उससे तेल ख़त्म होता है, होते होते जब ख़त्म होता है तो बहुत जल्दी वो फड़फड़ाने लगता है। उसकी जो लौ होती है वो बड़ी होती है उस टाइम पे। नॉर्मली जब बहुत सारा तेल होता है तब दिया की लौ कम होती है, अगर आपने ये महसूस किया है तो ये वो एनर्जी है। अगर आप इस वक्त में थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कितना ही कुछ ना करो, कुछ क्यों ना करो, लेकिन लाइफ में से डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डेविल की एनर्जी कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करती रहती है। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रुथ। जैसे सवेरा होने से पहले बहुत घना अंधेरा होता है, वो घना अंधेरा का टाइम आपका इस वक्त में है। एंड दैट्स वाई आप ये फील कर रहे होंगे कि मेरे काम ही नहीं बन रहे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस। देखिए यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स है। व्हाट इज ऑल टेलिंग अबाउट? It is all telling about your success in the coming time. Trust me on this. Success in your, I am channeling business. If you are doing any business, that is going to flourish. If you want job, if you want promotions, that is also going to happen. Just wait and watch. क्योंकि देखिए गाइज, आपके साथ एंजल्स हैं। एंजल्स बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको हर तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर डेविल की एनर्जी है तो यहाँ पे एंजल्स भी हैं आपके लिए। एंड कैन यू सी दिस? देखिए ये जो हाथ होता है, हमेशा हमेशा टैरो में ऐसा जो एसिस का जो हाथ होता है, इट इज़ ऑलवेज डिपिक्टेड बाय गॉड। गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल्स, एंजल्स, आपके खुद के एंसेस्टर्स, ये सारी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए काम करती है। आपको हर वो प्रॉब्लम से बाहर निकालती हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस करते करते थके जा रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते आपको ऐसा लगता है कि यार क्या होएगा। नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। वो आपके साथ हैं, हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बस दिखा रहे हैं कि डेविल की एनर्जी बहुत पावरफुल है, बट इट इज़ नॉट ट्रुथ। इट इज़ रियली नॉट ट्रुथ। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ये इस डेविल के सामने बहुत बड़ी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेविल की एनर्जी काम कर रही है, बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है, स्टकनेस आ रही है हर जगह पे, बट इट इज़ बाय द विल ऑफ गॉड। एंड उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ है। नो दिस थिंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ है। फर्स्ट थिंग, आपको ज्ञान मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ये सारी चीज़ों की वजह से आपको, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है ये सारी चीज़ें झेलने का, ये सारे ट्रॉमास झेलने का, इसीलिए भगवान ने ये चीज़ें आपको दे रखी है गाइस। इसीलिए भगवान आपको यहाँ पे वो चीज़ें एज अ ब्लेसिंग दे रहे हैं, दे चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स है, दैट मीन्स कि एनर्जीज में चेंज है, साइकिल चेंज हो रही है। बट ये साइकिल आपकी लाइफ में आई क्यों? ताकि आप और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, इसलिए। Let me just put a
कैंडल लगा जलाने दीजिए मुझे। आई एम हियरिंग यू आर अ वेरी लकी पर्सन, ट्रस्ट मी। आप बहुत लकी हैं गाइज, आप बहुत लकी हैं। अपने आप को कम मत समझना किसी से, और ना ही दुर्भाग्य समझना, क्योंकि आपसे ज़्यादा नसीबवान आप ही हैं। सच में आपसे, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि यार क्या बोल रही है, नहीं, आई मीन इट गाइज, आई रियली मीन इट। टी लीव से कुछ मैसेजेस। हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। समहाउ आई फील कि आप इस वक्त में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड यू नीड सम हेल्प फ्रॉम अदर्स, बट दिस हेल्प इज ऑलरेडी देयर। ओके, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन द वे। कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। Yes, I was saying now about marriage. It could be about marriage as well. Grasshopper. Situations in the balance that require careful handling. Situations in the balance that require careful handling. मुझे यहाँ पे इससे एक ही मैसेज चैनल हो रहा है गाइस कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो इम्बैलेंस आप अपनी लाइफ में देखे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर इन द कमिंग टाइम। डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। यहाँ पे मुझे लिटरली सम नेगेटिव एनर्जी चैनल हो रही है बाय दिस डार्क वुमन। आई एम सीइंग, आई एम नॉट लाइक लिटरली डार्क color of that woman, it is not the thing, it is the energy of this woman which is dark. You are dealing with some dark energy, and that's why all the problems are happening in your life. But guys, know this thing, that problems are not really big. Okay, don't make it big, क्योंकि वो है ही नहीं है। ओके, और एक लास्ट मैसेज मैं लूँगी। Bull, do not back down from the opposition. Show strength and fortitude. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिव अप मत करना कहीं पे भी। आपको अगर डोमिनेट किया जा रहा है, डोंट गेट डोमिनेटेड बाय अदर्स। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, डोंट गेट डोमिनेटेड बाय अदर्स। आपका जो पाथ है बहुत सेक्रेड पाथ है। आपने कोई कारणवश आपके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, और यहाँ से अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज डोमिनेट कर रही है, उनकी तरह से आपको ढालने के लिए उनमें मत ढलना, क्योंकि आपने इस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत 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 काम किया है, राइट। तो वहाँ पे खुद को कुर्बान मत कर देना, वहाँ पे कुर्बान मत कर देना खुद को, क्योंकि दैट विल बी लाइक अ गिविंग अप, दैट विल बी लाइक अ डेविल के सामने झुकना। डोंट डू दैट। ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं अब आपकी। ओके, मैं एस्ट्रो डायसिस से भी कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए। काफ़ी थिन हो गए ये डिविनेशन टूल यूज़ करते हुए, सो आई थॉट आई यूज़ इट नाउ।
So this is Scorpio in the 7th house and Mercury. Someone, I am seeing guys कि you have some issues in your love life. Somehow यहाँ पे आपके लव लाइफ में मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग यहाँ पे आपने बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हैं अपनी लव लाइफ में. आई कैन सी दिस थिंग. मे बी यू आर अट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ पार्टनर हु इज़ रियली मस्कुलिन और उनकी वजह से समहाउ आपने बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हैं. अगर मान लीजिए कि अगर आप इनकी जगह किसी और से शादी कर लेते अब तक तो इट वुड हैव बिन, आई एम नॉट सेइंग लाइक ये चीज़ें डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रेजोनेट होंगी, बट बिकॉज यू हैव वेटेड फॉर दिस पर्सन, बिकॉज यू हैव बिन इन द रिलेशनशिप, इट कुड बी द थिंग दैट यू हैव बिन इन अ रिलेशनशिप कि उस वक्त में इन पर्सन को पता भी नहीं होगा कि आप इनसे प्यार करते हैं या फिर आप इनको चाहते हैं. सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज यू वांटेड दिस पर्सन इन योर लाइफ. बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू हैव बिन थ्रू अ लॉट. आई एम सीइंग दिस थिंग एंड it is not really I am not saying that this decision is wrong or right, but I am just saying ki whatever is channeling to me, that is what I am giving the predictions. So somehow I just feel guys ki because of all these things यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे किसी का दिमाग बहुत आ जाता है इस रिलेशनशिप में. कोई पर्सन है जो दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचते हैं एंड यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं चीज़ों में, बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं चीज़ें. इट्स लाइक कि कॉम्प्लिकेशंस, मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरीली वो कॉम्प्लिकेशंस आए. अगर यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी, समहाउ आई एम फीलिंग कि इट इज़ नॉट रियली अ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आए बिकॉज ऑफ येस सी 7 ऑफ वॉन्ड्स. लाइक व्हाई, लाइक इतने प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इतनी सारी दिक्कतें आ क्यों रही हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी का दिमाग बीच में आता है एंड इट इज़ क्योंकि मे बी there is not union is not happening if you are twin flame connection. Why union is not happening? Because constantly मैंने बोला ना यहाँ पे दिमाग बीच में आता है इस रिलेशनशिप में एंड जिसकी वजह से इतना सफरिंग्स होता है. ना केवल इस इंसान को जिसका दिमाग बीच में आ रहा है, सिर्फ उसको सफरिंग नहीं हो रहा है, दोनों को ही सफरिंग मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट. देखिए यहाँ पे अगेन 11th हाउस में यहाँ पे लिब्रा है एंड यहाँ पे मार्स है. मार्स इज ऑल अबाउट मस्कुलिन एनर्जी. लाइक मस्कुलिन एनर्जीज आर दैट एनर्जी जो अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स खुद के, लाइक अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, लाइक यू रिएक्ट अपॉन स्मॉल थिंग्स, है ना, स्मॉल थिंग्स जिसके ऊपर रिएक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं होती है. ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं ऐसे इंसान एंड देयर इज़ दिस पर्सन प्रेजेंट एंड दैट्स वाई यहाँ पे यूनियन नहीं हो पा रहा है. आई कैन सी दिस थिंग. देखिए कार्ड ये रिवर्स में आया है. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच कर कॉम्प्लिकेट कर रहा है. एक्चुअली है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली सच में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यहाँ पे कोई सोच कर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है एंड इट कुड बी डिवाइन मस्कुलिन. ओके, सो मैं यहाँ पे गाइडेंस लूँगी आपके लिए. सी यहाँ पे हारमोनी क्रिएट, आई मीन टू से कि एक तो आपके लिए गाइज आपके क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा आपकी लिटरली यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो है भगवान की तरफ से, ब्लेसिंग्स की भरमार तो है ही, बट
मैंने बोला ना कि आपके आर्कएंजल्स, आपके गॉड गॉडेसेस आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहते हैं। मतलब ये कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो आपके साथ कभी है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। दे आर ऑलवेज देयर विथ यू। एंड आपके इंट्यूशंस माशाल्लाह बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं आपके ऊपर। वाइट लाइट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कंप्लीटली वो चीज़ें अब्जॉर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी, बहुत इंटेंसिटी है। जो भी लाइट आपके ऊपर पोर की जाती है, जो भी लाइट आप अब्जॉर्ब करते हैं, वो इंटेंसली आपकी तरफ आती हैं। एंड जिसकी वजह से जो नार्सिसिस्टिक पीपल है, जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, वो बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं इस चीज़ की वजह से। उनको ऐसा लगता है कि इतना पॉजिटिव कोई क्यों रहे हमारे आसपास, इसको तो हम ख़त्म कर देंगे। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे है कंट्रोल। यस, आई वाज टेलिंग यू ना, एंड देयर कुड बी सम पर्सन इन योर लाइफ जो आपकी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, आपके लाइट को कंट्रोल करना चाहता है। ओके, मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए। सो यहाँ पे है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपको योगा के पाथ पर आगे चलने के लिए बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे है एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। यस, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं शिव जी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो, फाइल नंबर 2, आपने लाइटनिंग का कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पे है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यस, मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट की एनर्जी फील हो गई जब भी मैंने इस कार्ड को देखा ना। आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे एक टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू दिस टावर मोमेंट, या फिर इन द कमिंग टाइम यू आर गोइंग टू सी दिस इन योर लाइफ। बट जितना मैं चैनल कर पा रही हूँ, इट यू आर गोइंग थ्रू दिस टावर मोमेंट। यू आर गोइंग थ्रू दिस टावर मोमेंट, समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग। सडन चीज़ें हो जाती हैं आपकी एनर्जीज़ में। आई कैन सी दिस थिंग दैट सडनली आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देर आर वेरी लेस पीपल हु कैन रीच आउट टू यू। लाइक यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस देने के लिए, आपको यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस देने के लिए, आपको शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पे लोग बहुत कम मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू नीड हेल्प गाइज फ्रॉम पीपल, यू नीड हेल्प। आप अकेले पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है आपके लिए कि कंट्रोल कीजिए। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, अगर आपको कोई अननेसेसरी ट्रिगर कर रहा है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान मत देना। आई वॉज अबाउट टू से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वहाँ पे रिएक्ट करेंगे, उस सिचुएशन में अगर आप रिएक्ट करेंगे, तो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम डाल दिया जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है। एक्चुअली आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप सही ही हैं। बट रिएक्ट मत करना। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा उन दिक्कतों का। आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि दुनिया, जो भी नेगेटिव लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उन बहुत डोमिनेटिंग एनर्जीज होती हैं, बिकॉज दे वांट बाय हुक और क्रुक
द थिंग्स टू हैपन। ओके, ये टाइम नहीं है लड़ने का। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई करके आप जीत जाएंगे, ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये टाइम साधना करने का है। आई सजेस्ट यू डू योर इनर वर्क, डू योर शैडो वर्क। यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, सी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, अगर ऐसी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, rather than changing your environment. Just make yourself adaptable to go through these things, है ना। गुरुदेव says कि either go through or grow through, grow through, है ना। जब भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए होते हैं, तो हम उससे जाना तो है ही, उन प्रॉब्लम से गुजरना तो है ही, लेकिन अगर गुजरते गुजरते उस प्रॉब्लम से हमारे अंदर बदलाव आए, हमारे अंदर ग्रोथ आए, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। ओके, सो ग्रो थ्रू दैट। आई सजेस्ट यू, जो भी अनुभव आ रहे हैं उसको साक्षी बन के देखिए। कुछ नहीं होता गाइस, ये जो मन के खेल होते हैं सब कुछ, यार इसने ऐसा बोल दिया तो मैं रोने पड़ गई, उसने ऐसा कर दिया तो मैं रोने पड़ गई, ये तो भगवान का ब्लेसिंग है आपके लिए, ताकि आप अपने आप को देख पाए, आप क्या है, आप में क्या गुण है, गुण से भी ज़्यादा आप कौन है। इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में ये सिचुएशंस आपको हेल्प करेंगी। बहुत दिक्कतें आएंगी, आई एम नॉट सेइंग ये बहुत इजी पाथ रहेगा आपके लिए, नो नॉट एट ऑल, ये इजी पाथ नहीं है। लेकिन ऋषि जी तो हमेशा कहते हैं कि जो भी भक्ति मार्ग होता है वो वीरों का मार्ग होता है। जो भी बुज़दिल होते हैं, जो भी हारना जानते हैं, गिव अप करना जानते हैं, उनके लिए ये बात है ही नहीं। भगवान के ऊपर भरोसा रखकर जो धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसमें वीर्य आ जाता है, उसमें वो करेज आ जाता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मार्क माई वर्ड्स, दिस हैपन्स गाइस, जस्ट गिव इट टाइम, हैव दिस फेथ, अनशेकेबल फेथ इन द डिवाइन, unshakable faith in the divine, and that is what is going to happen in your life. The strength, I was telling you ना, अनगिनत स्ट्रेंथ आ जाती है, अनगिनत स्ट्रेंथ। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा फिर। 7 of Cups, 2 of Cups, Queen of Pentacles, I was about to say Ace of Pentacles, I don't know why। यहाँ पे है 3 of Cups, ओके, आई एम सीइंग गार्लैंड, आई डोंट नो, आई एम चैनलिंग दिस थिंग गाइज। यहाँ पे आपका कोई सम्मान हो रहा है, या फिर मदर गाया की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, मदर गाया की एनर्जी चैनल हो रही है। यू शुड कनेक्ट विथ मदर गाया टाइम एंड अगेन। जब भी आपको ऐसा लगे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट ग्राउंडेड, आई एम नॉट रियली द वे इट हैज़ टू बी, जस्ट गो एंड बी इन द नेचर में रहिए, नेचर के साथ रहिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल गिव यू एवरीथिंग विच यू वांट। माँ की एनर्जीज के साथ जितना आप कनेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा माँ की तरफ से आप हीलिंग रिसीव करेंगे गाइस, है ना। अगेन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, हु इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स? अगेन शी इज मदर गाया एज वेल, लाइक शी हैज़ दैट पेंटाकल, है ना। उनके जब भी अगर आप मदर गाय के रिचुअल्स करते हैं, या फिर उनकी इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ हर, हमेशा उनके सिंबलिक रूप में वहाँ पे पेंटाकल मौजूद रहता है उनके यहाँ पे, राइट। सो येस, एंड पेंटाकल इज द एनर्जी ऑफ अर्थ एज वेल। सो
energy. I am hearing the, like I am able to smell the मिट्टी का जो स्मेल आता है ना, जो जब पहली बारिश होती है उसका जो स्मेल आता है ना, आई एम एबल टू, वो सौंधी सौंधी खुशबू मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके लिए मदर गाय की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंटली पॉजिटिव है गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ उनकी तरफ से एनर्जी। एंड यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा सक्सेस है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, ग्राउंडिंग है, बहुत मुझे यहाँ पे पैसों से रिलेटेड चीज़ें भी नज़र आ रही है। भले ही यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी मौजूद है, बट यू विल बी हैविंग मनी इन योर लाइफ। यस, यू आर गोइंग टू हैव मनी, बट यहाँ पे मेंटली कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पे यू विल बी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट देर विल बी पीपल अराउंड यू जो आपको हेल्प करेंगे, देर विल बी पीपल अराउंड यू जो आपको साथ देंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आ रही है तो वहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे आपके, जो कि इक्वल गिव एंड टेक जानते हैं, जो कि आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे, कोई ना कोई हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, अगेन आई एम चैनलिंग एनर्जीज ऑफ लक्ष्मी माँ ऑल्सो। यहाँ पे लक्ष्मी माँ की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। हैव दैट फेथ, आई सजेस्ट यू हैव दैट फेथ, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आपको देने का कोई, आई डोंट नो व्हाई मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं आपके लिए। ऑल्दो यहाँ पे मैंने काफ़ी चैनल किया है, बट समहाउ आई एम फीलिंग दैट स्पिरिट डोंट वांट सम थिंग्स यू टू नो। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें चल रही है, फिर भी आई वॉज टेलिंग यू ना, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग द थिंग्स, समहाउ यू आर सेलिब्रेटिंग द थिंग्स। देखिए आई वॉज टेलिंग यू ना, एस ऑफ पेंटाकल्स, I was telling you Ace of Pentacles as well. So same things, oh, same things I am channeling, right? Okay, so that is what I am seeing guys, कि यहाँ पे I'm sorry if it is funny, I don't know what really happened. I'll just check and come back. So let's see guys. Okay, some error happened, okay, but I am keeping that part somehow. I just thought it will lead to some happiness upon your face. Okay, so I was telling you ना कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स मौजूद है। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज़ में डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, यहाँ पे मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, एंड सेलिब्रेशन है। डेफिनेटली इट इज़ रिगार्डिंग मैरिज, सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, बट एनी हाउ लाइक हाउ एवर प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू, देयर विल बी थिंग्स हैपनिंग दैट यू विल बी सेलिब्रेटिंग द थिंग्स। आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि थ्रू आउट यू विल बी वेरी सैड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट ऑल द थिंग्स दैट हैपनिंग इन योर लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल बी हैविंग दैट सेलिब्रेशंस ऑल्सो टाइम एंड अगेन। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। जस्ट लेट मी लिट योर कैंडल। Okay, so I'll take some more cards for you. Nine of Swords. Now, Nine of Wands. Nine. Guys, some cycle is completing of yours. सी यहाँ पे एस ऑफ पेज ऑफ पेंटाकल्स। अगर आप कोई मौका चाहते हैं तो वो मौका आपको मिलेगा।
कोई यस यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ट्स, इट्स लाइक यू वॉन्ट समथिंग, एंड टू ऑफ सोल्स एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा. यू आर वेरी मच ओवर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग. डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोल्स है, विच इज़ टेलिंग मी कि आपको मे बी ऐसा लग रहा है कि रास्ता नहीं है सामने, बट गाइस ऐसा नहीं है. देखिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप आगे कदम उठाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग्स है. आपको लेट गो करना पड़ेगा. यहाँ पे आप कितना एक जगह पे स्टक रहेंगे. यू आर वेरी मच अराउंड अपॉन योर दोज थिंग्स जो कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है आपकी ये साइकिल, एंड यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड थ्रू मी, और या व्हाट हैज़ हैपेंड like what will happen in the future. Somehow you are really worried about your future, and you are really thinking about your past, that you have done very wrong for something, but it is not really important. Be in the present moment. Somehow ace of cups, I am channeling that energy. What is ace of cups? क्या होती है ace of cups की energy? It is all related to the freshness of your emotions. आप ये stale emotions को लेके क्यों बैठे हैं, बताइए मुझे. ये stale emotions से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है. क्या बदलेगा उसकी वजह से? कुछ नहीं बदलने वाला है. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर थिंग, यहाँ पे आपको खुद को ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आप करने में बिलीव करते हैं, हर चीज़ करने में बिलीव करते हैं. तो ये जो चीज़ है ये खुद ब खुद आपके लाइफ में नहीं आने वाली. मैं क्लियरली बोल रही हूँ ये चीज़. जब तक आप इस एनर्जी को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ये ब्लेसिंग्स ऑलरेडी भगवान की तरफ से है आपके लिए. यू टू बी हैप्पी, यू टू बी ग्रेटफुल, यू टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. ये ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके लिए हैं. बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दीज ब्लेसिंग्स, इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग दीज ब्लेसिंग्स टू कम टूवर्ड्स यू, देन नो वन कैन interfere upon your energies of this past and future energies. No, mostly past energies. No one can interfere. Like God will be like, I have given you whatever you want, you are not taking, that is not my fault. ये भगवान बोल रहे हैं आपको, मैंने तुझे दे रखा है बच्चे, तो तू नहीं ले रहा है उस ब्लेसिंग को, then I cannot do anything in that. राइट. एंड ये कोई बर्थ राइट नहीं है आपका कि यू शुड बी रियली डूइंग पश्चाताप एंड ऑल दिस थिंग्स. हो गया सो हो गया, अब क्या करेंगे उसके बारे में. कुछ भी अगर आपसे गलत हुआ है या फिर कुछ भी गलती आपसे हुई है, हो गई, उसका सुधार कैसे करेंगे आप, इसके बारे में सोचिए ना. एंड उससे पहले आपको खुद को हैप्पी होना पड़ेगा, खुद को माफ़ करना पड़ेगा, खुद को लेट गो करना पड़ेगा. माफ़ कर दीजिए खुद को. गलतियाँ खुद सबसे होती है, सबसे गलतियाँ होती हैं. अगर किसी से गलती हो गई मान लीजिए, तो आप उसको माफ़ नहीं करेंगे क्या? कभी ना कभी तो कर ही देंगे माफ़. तो खुद को इतनी सज़ा क्यों दे रहे हैं? आप में भी तो भगवान बसते हैं. जो आत्मन आप में है वो भी भगवान का रूप ही है. तो क्यों सज़ा दे रहे हैं आप खुद को? हो गया ना, अब भगवान ने तो माफ़ कर दिया आपको. आप भगवान से बड़े हैं क्या? नहीं ना. माफ़ कर देना खुद को, सरेंडर कर देना भगवान के सामने. माफ़ कर देना. ओके आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आई कैन सी दिस थिंग, और उसकी वजह से आप बहुत आगे जाएंगे. उन इंट्यूशंस की वजह से आप सच में बहुत आगे जाएंगे. ओके बट येस डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आर देयर. नया प्यार आपका वेट कर रहा है. लेकिन अगर आप खुद सेल्फ लव में नहीं हैं, तो वो प्यार
पॉज मोमेंट पे चला जाएगा। डेफिनेटली वो ब्लेसिंग आपके लिए है, दैट इमोशनल वेल बीइंग विथ समवन एज वेल, इट इज़ देयर। बट अगर आप उसको क्लेम नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट। ओके, सो मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए। Will Nandi attain success through spiritual pursuits and patience? आपको स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त में। जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करेंगे, जितने स्पिरिचुअल लेसन्स आपने लर्न करे हैं, उसको आप जितना अप्लाई करेंगे ना, वो चीज़ें आपको उतनी बेटर रहेंगी। एंड यहाँ पे है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in the correcting those mistakes instead of regretting. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए शिव जी ने गणेश जी का मस्तक तोड़ दिया और उसके ऊपर पार्वती माँ बहुत क्रोधित हो गए थे, है ना। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई शिव जी से। ऐसा नहीं है, लाइक सी, अगर ग्रॉसली हम देखेंगे, अगर भगवान की तरह देखेंगे तो उस स्टोरी का बहुत बड़ा बृहद अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है और बहुत गहन अर्थ है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रॉसली जा रही हूँ क्योंकि मैसेजेस ही मुझे उस तरीके से मिल रहे हैं। ओके, सो करेक्टिंग द मिस्टेक्स, आप अगर देखिए शिव जी भी तो भगवान है, लेकिन उनसे भी मिस्टेक हो गई ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ग्रॉसली कंसिडर कर रही हूँ इस स्टोरी को, है ना। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, इम्पॉर्टेंट क्या है, टू करेक्ट द मिस्टेक्स। और वो करेक्शन क्या होगा, मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है एंड उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ने की ज़रूरत है। It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. कि आपसे क्या रिग्रेट जो हुआ है उसको, मिस्टेक जो हुआ है उसको रिग्रेट करने से भी ज़्यादा आप करेक्ट कीजिए उस मिस्टेक को, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। And there is one more message from Shivji is Om, the universal sound. Universal sound Om chant it to unlock the profound spiritual growth. Specifically, focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. यस, मैंने बोला ना, यहाँ पे स्पिरिचुअली आप यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हैं भगवान के साथ, एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को कनेक्टेड नहीं महसूस कर पा रहे हैं भगवान के साथ। तो यहाँ पे मैसेज एक ही है गाइज आपके लिए, आप जितना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे, जितना स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, गॉडेस आर्कएंजल्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, यूनियन के लिए। कालिका तंत्रिका, Dharma of Kali. Somehow I am channeling this thing guys for you, that you are connecting with your higher self. यहाँ पे वो मौजूद है आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों चैनल हो रहा है, बट यू आर कनेक्टेड विद द हायर पावर, हायर सेल्फ ऑफ योर। आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। माँ आपकी एनर्जीज़ को क्लियर कर रहे हैं, माँ आपकी एनर्जीज़ को हर तरीके से यहाँ पे क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एनर्जीज़ बहुत क्लियरिंग कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ का खात्मा कर रहे हैं माँ।
वाह, श्री राधा माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मे बी यू आर डूइंग समथिंग रिगार्डिंग हर। ओके, आपको ये तो उनकी पूजा कर रहे हैं या फिर आपको उनके साथ कनेक्टेड है इन सम वे। आई एम सीइंग दिस थिंग। मीनाक्षी माँ, गॉडेस ऑफ वैलर। इट्स लाइक गाइज, मीनाक्षी माँ की जो स्टोरी है ना, शी वॉज हैविंग, नॉर्मली जब भी बच्चियाँ पैदा होती है तो उनके 2 स्तन होते हैं, है ना। बट माँ ने जब अवतार धारण किया था तो उनके 3 स्तन थे। तो किसी पंडित ने उनको बोला, लाइक उनकी पेरेंट्स को, कि जब भी इसकी शादी हो जाएगी तो 1 स्तन गायब हो जाएगा इनका। बट somehow I am seeing like a energy of very much attracted towards your partner. I am seeing very much attracted towards your partner and आपके लिटरली, ये बहुत वल्गर होगा बोलने के लिए, बट मुझे वही मैसेज मिल रहा है। यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू द, अगर फीमेल्स है स्पेशली, अगर आप मेल हैं एंड यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू हर ब्रेस्ट्स। आई एम यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। And it is sacred. Somehow I am very much channeling the energy of sacredness in this thing as well. I don't know how it is happening, but it is very sacred energy. It's like मुझे यहाँ पे प्यार के सिवाय और कुछ भी नहीं चैनल हो रहा है। प्यार तो बहुत है गाइस, बट उसको एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो, पाई नंबर 3, मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी चैनल कर पा रही हूँ फॉर सम रीज़न। आप यहाँ पे मुझे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आप मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेटलिंग होने की एनर्जी भी नज़र आ रही है, दैट यू आर सेटलिंग डाउन। आप स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, चीज़ें एक शांति आ रही है आपकी लाइफ में, है ना। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पे है हार्ड वर्क अहेड। ओके, सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप सेटल हो चुके हैं, तो सब कुछ सेट हो चुका है एंड आई डोंट नीड टू वर्क एनीथिंग, यू आर बीइंग इन अ मिथ गाइस। अगर आप सेटल भी होएंगे तब भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना अब आप कर रहे हैं उतना ही करते रहिए, वो चीज़ें स्टेबल रहेंगी आपकी लाइफ में। देखिए, एस ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ wands, द एम्परर। यस, दैट इज़ वॉट कि अगर आप सेटल्ड हैं अगर आप स्टेबल है तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स क्या कर रहा है, राइट? दैट कुड बी द क्वेश्चन। आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ देयर। देखिए, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है एंड बॉटम द डेक इज 9 ऑफ wands एंड द मून। ओके, बट ये बैक ऑफ द डेक की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज में यहाँ पे गाइज एक ग्लूमिंग है। बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी अपनी लाइफ में, बहुत रिजेक्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगह पे आप रिजेक्टेड हो चुके रहे होंगे। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे पेजेस की दिखाई दे रही है। इट कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, because there might be the thing that you are seemingly very much इंटेलिजेंट दैन लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप आगे जाएंगे, जो कि आप हैं।
और इसकी वजह से आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बैकस्टैबर्स मौजूद है जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है उसको छीनना चाहते हैं। बट गाइज यहाँ पे एक रेवोल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है गॉड की तरफ से आपके लिए। मे बी आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन, याद रखिए। ये चीज़ इसलिए आपके साथ हो रही है क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में। एंड सी, जब भी हम आपकी एनर्जीज में इंक्रीज हो रहा है गाइज, एनर्जीज में आपकी एनर्जीज हाई हो रही है, आपकी एनर्जीज अपवर्ड्स जा रही हैं। दैट इज़ वाई दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू। सी, जब हम, क्योंकि अगर आप वो अपॉर्चुनिटी ले लेंगे ना, तो आप जिस तरीके से इस वक्त में ग्रोथ कर रहे हैं बाय नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी या फिर नॉट बीइंग इन दैट जॉब, आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप उस जॉब में रहते, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिला है एंड यू आर इन सम एनर्जीज विथ सम एनर्जीज जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, अगर वहाँ पे आपको कुचला जाएगा, आपके जो भी कॉन्फिडेंस है वो कम होएगा आपका, क्योंकि एनर्जीज बहुत हावी होंगी वो अगर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है। लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे अगर आप अपनी वो ग्रोथ ला पाएंगे जो कि एम्परर की एनर्जी के यहाँ पे आपको लेके जाना है भगवान को। एंड दैट्स वाई आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि दैट आई एम रियली गुड इन समथिंग एंड आई एम नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, नो दैट कि वहाँ पे कुछ बैकस्टैबर्स मौजूद है। आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो नोच नोच कर खाने के लिए वो लोग तैयार है, आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी एनर्जीज को सख करने के लिए वो तैयार है। एंड दैट्स वाई वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं। नो दिस थिंग and stop regretting about this thing. I can see there is a lots of regression because you are not having some kind of opportunities in your life. Don't regret about it. Be happy कि भगवान ने आपको बचा लिया वहाँ से, उन एनर्जी से, उन नेगेटिव लोगों से आपको बचा लिया जिनके साथ आपके कर्म ऑलरेडी जुड़े हुए थे। भगवान ने आपके तरफ आने से पहले ही वो कर्म ख़त्म कर दिए। याद रखना ये चीज़ गाइस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तहत ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। वरना आपको उसी साइकिल में फंसा रहना पड़ता वहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग एंड भगवान ये रिवील कर रहे हैं अभी आपको। मे बी यू आर वेरी मच वरीड अबाउट दिस थिंग कि वाई दिस हैपेंड, वाई दिस थिंग हैपेंड टू यू, राइट। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, the high priestess, the hanged man. Okay, I was telling you, there is a stuckness, some kind of stuckness is there. There is stuckness in your money. Yes, there is stuckness in your money. यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे पेजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। इट्स लाइक यू थिंक दैट यू आर नॉट ग्रोइंग, नो डियर वंस, यू आर ग्रोइंग। यू आर ग्रोइंग वेरी नाइसली, ट्रस्ट मी ऑन दिस। Yes, you are growing very nicely and यहाँ पे
आप बहुत वाइज है। आई कैन सी दिस थिंग, आप बहुत वाइज है गाइज। आपकी एनर्जीज को मैच करना भले भले कि बहुत डिफ़िकल्ट है आपकी एनर्जीज को मैच करना। इवन एजुकेशन में भी, अगर आप एजुकेशन में भी आपको आपकी तरह सोचना, आपकी तरह एक्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पीपल। आपकी एनर्जीज में एक करिश्मा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत करिश्मेटिक हैं, बहुत करिश्मेटिक हैं। आप ऑन द स्पॉट चीज़ें करने वालों में से हैं, ऑन द स्पॉट नई चीज़ें क्रिएट करने वालों में से हैं। यहाँ पे बहुत क्रिएशन मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। एंड जो क्रिएशन है, इट कम्स आउट ऑफ विजडम, इट कम्स आउट ऑफ विजडम, इट कम्स आउट ऑफ डिवाइन एनर्जीज। क्योंकि हैंगमैन की जो एनर्जी होती है, इट टेल्स अबाउट सम साधना, स्पिरिचुअल साधना। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज यू हैव बीन इन द एनर्जीज ऑफ हैंगमैन, यू हैव ग्रोन सो मच गाइस, यू हैव ग्रोन सो मच। यहाँ पे देखिए एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, द हैंगमैन है। इट्स लाइक दीज लाइक टू एनर्जीज, लाइक एक मेजर अरकाना एंड एक माइनर अरकाना। कितनी हाई एनर्जीज हो जाती है ऑफ स्टकनेस, अलग लेवल का स्टफनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि नथिंग इज मूविंग, अ बिट इज ऑल्सो नॉट मूविंग इन योर लाइफ। आई कैन सी दिस थिंग। बट यहाँ पे अलग किस्म की कमिटमेंट है, अलग किस्म की एक चाह है आप में। बॉटम ऑफ द डेक इज Page of Pentacles. Yes, definitely you want some opportunity regarding money, but आपका ये जो commitment है ना, it is not for money. I can say this. King of Wands की energy, it is not for money. It is for spirituality. It is for spirituality. It is for commitment for that higher consciousness. Commitment to gain knowledge. And it is not educational knowledge. It is spiritual knowledge. You are very committed towards this thing, very committed towards this thing. यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। इन द कमिंग टाइम यहाँ पे बहुत फ्लरिशमेंट है, बहुत बरकत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी एक स्टकनेस है ना, और ये पुण्य कर्म से आ रहा है गाइज आपकी, और जो बरकत आएगी ना, उसको भी अच्छे कामों में ही आप लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि खुद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुद उसमें मस्त हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, उससे दारू वारू पी रहे हैं, नहीं नहीं। जो भी वेल्थ आ रही है उसको पुण्य में ही लगा रहे हैं। मतलब कि लक्ष्मी को नारायण जी की तरफ छोड़ रहे हैं, लक्ष्मी जी को नारायण जी के लिए खर्च कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर, और उसके बाद तो मतलब चमत्कार होते हैं दोनों लाइफ में। उसके बाद देखना क्या होता है आपके लाइफ में, कैसी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। Judgment, the Tower, Page of Wands, Three of Pentacles, Page of Swords. Bottom of the deck is King of Wands. ये जो भी साइकिल से आप गुजर रहे हैं ना गाइस इस वक्त में, जो कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ की साइकिल है, बहुत प्रॉब्लम्स की साइकिल है, बहुत ज़्यादा। मुझे लेट मी नो आपको इको अच्छा लगेगा या फिर नॉर्मल वाला मैं ये करूँ। ओके, सो
ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पे टावर मोमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी एनर्जीज में। बहुत सारे टावर मोमेंट्स हैं। इट्स लाइक यू हैव बिन थ्रू दीज एनर्जीज सिंस अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक जो चीज़ें मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ, ये somehow आई एम चैनलिंग वन थिंग गाइज। यहाँ पे अगर टावर मोमेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इसका वन ऑफ द रीज़न आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे आपकी लव लाइफ की वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल हो रहा है। बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। बट यू आर कमिंग अक्रॉस दीज थिंग्स। यहाँ पे एक एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी लिट योर कैंडल। देखिए, यहाँ पे टावर मोमेंट में भी एक रैबिट की एनर्जी है, इफ़ यू कैन सी दैट थिंग। ओके, यहाँ पे रैबिट की एनर्जी भी मौजूद है। दैट मीन्स रैबिट टॉक्स अबाउट एबेंडेंस, है ना। वर्क प्लेस में मुझे यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट है आपके लिए। अगर आप ये देखते थे दैट यू आर having very bad time in your work life, you are having some negative energies, negative people around you, नहीं, इसके बाद ये नहीं रहेगा। जो वर्क लाइफ रहेंगी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी। एंड मुझे यहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक लोग आपके वर्क लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ आर्टिस्टिक लोग जैसे आप हैं, आप भी कोई आर्ट में रुचि ले सकते हैं। दैट यू कुड बी ऑल्सो आर्टिस्ट। मुझे ये भी यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड येस, देर विल बी पीपल जो कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके वर्क लाइफ में नहीं रहेंगे इन द कमिंग टाइम। जहाँ पे इस टावर मोमेंट से आप उभर रहे हैं ना, वहाँ पे आपकी वर्क लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी एंड पीसफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करेंगे। आप वो जैसे खुद को चैलेंज करना, खुद के पोटेंशियल को चैलेंज करना कि यस, ये तो मैंने अचीव कर लिया। खुद के ही रिकॉर्ड्स को तोड़ना, उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस आपके लिए। एंड ये चीज़ें आपको ब्लेसिंग की तरह मिल रही है। इट्स लाइक इसके बाद काफ़ी लाइफ इजी होएगी आपकी। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारी स्टेबिलिटी है। ऑल्दो ये टावर का कार्ड आया है, समहाउ आई जस्ट फील कि ये जो एनर्जी है, इस टावर मोमेंट को जजमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स कि इसकी एनर्जी एट द एंड आ चुकी है ना। देखिए, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है। दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपका। बस यहाँ पे वो सरफेस पर आना बाकी है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं ना, जब भी कोई चीज़ होती है ना, वो स्टार्ट होती है यूनिवर्स के लेवल पे शुरू होती है, और उसका रिज़ल्ट आने तक बहुत टाइम लगता है हमारे लाइफ में। सो वो टावर मोमेंट कब ख़त्म हो चुका है आपकी यूनिवर्स में आपके लिए, बट अभी वो सरफेस पे आने का बाकी है आपके लिए। बट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है गाइस आपके लिए। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
टी लीव से लूँगी कुछ गाइडेंस आपके लिए। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट इज Ganga, divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. आपको अगर कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, स्पेशली अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शिव जी की प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है। इन द अदर वर्ड आई विल से गाइस कि यहाँ पे शिव जी की एनर्जी क्या होती है। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ ऑफ समथिंग, राइट। सो अगर ऐसे लोग, अडिग लोग आपके लाइफ में हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उनको समहाउ आपको मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली आप पहले शिव जी की प्रार्थना कीजिए, उस चीज़ को आप हैंडल कर पाएंगे, उस चीज़ को आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, ये आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, दिया जा रहा है। सो शिव जी की प्रार्थना कीजिए और ऐसे लोगों को आप फेस कीजिए, उनसे भागना नहीं है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में एक दीवार की तरह खड़े हैं आपके और आपके गोल की तरफ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिव जी की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शिव जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं, एंड आपको भी ताकत आ जाएगी वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अपनी लाइफ में, राइट। सेकेंड है लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग फर्स्ट स्टार्ट कीजिए उन चीज़ों को जो आप चीज़ें करना चाहते हैं। कहीं पे भी वेट मत करना, कहीं पे भी शांत मत रहना कि मुझे ये चीज़ तो करनी है, कैसे करूँ, क्या करूँ, डाउट्स मत लाना, बस शुरू कर देना वो चीज़ें। और लॉर्ड गणेशा की भी प्रार्थना कीजिए। मुझे यहाँ पे और एक चीज़ आपके लिए चैनल हो रही है, यू शुड डू अष्टविनायक यात्रा आपको करनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट में हैं, नो मैटर व्हाट, आपको अष्टविनायक यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की तरफ से ये स्पेसिफिक मैसेज आपको मिल रहा है, आपके लिए आ रहा है। ओके, देन है हला हला पॉइजन, sacrifice for the sake of your family and greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however, it is crucial for people around you. Okay, so आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े इस पाथ पर, इस मार्ग पर, तो आपको वो करने चाहिए। वाई? क्योंकि आपके थ्रू आपकी कम्युनिटी हील हो रही है, आपके थ्रू आपके कम्युनिटी का भला हो रहा है, आपके आजू बाजू के लोगों का भला हो रहा है, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जीज को एम्बॉडी करते हैं। अगर आप शिव जी की प्रार्थना करते हैं तो शिव जी सच में वहाँ पे आते हैं, गंगा माँ के साथ, पार्वती माँ के साथ, वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में सॉल्व करने के लिए। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी सच में वहाँ पे आ जाते हैं। इट इज़ नॉट अ मिथ। एंड अगर आप डिवाइन को कैरी कर रहे हैं, आप डिवाइन को आप एम्बॉडी कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं गाइस। तो और उसके तहत, इसके चलते अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है अपने पाथ में, अगर कुछ आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है ये पाथ पे, डेफिनेटली कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल चीज़ें नहीं होंगी। जैसी जो आपकी कंफर्ट जोन है उसमें से आपको बाहर निकालना एक ही उद्देश्य रहेगा इन देवताओं का। रियली इट इज़ दैट थिंग। सो अगर आप कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर भी जा रहे हैं ना, तो भी जाइए, सैक्रिफाइस कीजिए इस टाइम पे। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये पुण्य का काम कर रहे हैं आप। अगर आपके थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, आपके थ्रू भगवान काम करना चाहते हैं, लेट इट हैपन। और वो जो सैक्रिफाइस है, वो जो, और सैक्रिफाइस भी किस चीज़ों का करना है गाइस, वो चीज़ें जो आपको बस जड़ बना के रख रही है,
जो कि बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यू शुड डू दैट। अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड में रखकर अपना दिव्यता को हम जानने लगते हैं, जब भगवान हमारे थ्रू काम करते हैं तो उनके दिव्यता के साथ हम कनेक्ट तो होते हैं ना। जब भी हम कोई गुलाब का मान लीजिए फूल तोड़ लिया, थोड़ा सा वो गुलाब को हाथ लगा और हमने वो भगवान को अर्पण कर दिया, वो गुलाब की खुशबू तो हमारे हाथों में रहती है ना। तो जब भी हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, जब भी उनके साथ उनकी एनर्जीज़ को हम महसूस करते हैं, दैट मीन्स कि हम उनकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब भी करते हैं। सेम हैपन्स विथ नेगेटिव एनर्जी एज वेल। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ रहते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हम उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, समाज का अकल्याण होता है, समाज को कुछ भी उसकी वजह से फ़ायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। और अगर आप देवताओं के साथ नहीं जा रहे हैं, देवताओं को आप अब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करना तो बनता ही बनता है। देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको ऊपर उठना है या फिर आपको नीचे जाना है। इट इज़ अपॉन यू। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।